हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे पूजा पाठ वगैरह हो गया है, आ गई हूँ अपने किचन में। तो दोस्तों आज मैं तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, वो भी सिर्फ तड़का वाली, तो बिना हल्दी की बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया था और तोरई को भी कट कर लिया है। और इधर हमारा तड़का हो चुका है। तड़के में मैंने हींग डाली है, जीरा डाल दिया था और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी थी। उसके बाद डाल दिया था प्याज और लहसुन भी डाला था दोस्तों। अच्छे से भून लिया था। उसके बाद डाल दी थी तोरई। और ये तोरई की सब्ज़ी हमारे हस्बैंड जी को बहुत ही अच्छी लगती है, तो मुझे भी पसंद है। और हमारे जो पिताजी हैं वो भी सिंपल सब्ज़ी का, बहुत ज़्यादा तीखी सब्ज़ी और मसाले वाली वो भी नहीं पसंद करते हैं। तो जो सब लोग खाते हैं वही फिर मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये लाए थे दूध आ गया था, तो यहाँ पर इन्होंने रख दिया था। और इसके बाद मैंने नमक स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, ढक दी थी। उसके बाद मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया था, क्योंकि बिना खटाई के तोरई नहीं अच्छी लगती है। और फिर बनाने लगी हूँ पराठा। और दोस्तों सुबह इतनी स्पीड में काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा घड़ी को देखते हुए कंटिन्यू ऐसे ही काम करती रहती हूँ जब तक कि ये लोग ड्यूटी नहीं चले जाते, तब तक ऐसे ही स्पीड से काम करती हूँ। और यहाँ पर पराठा बना रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त हमारे वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं अपने सभी दोस्तों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ गॉड उन्हें खुश रखना और उनकी लाइफ में ऐसे ही ढेर सारी खुशियाँ देते रहना, बस मेरी यही प्रार्थना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं पराठा बना रही थी, तो मेरी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, पता नहीं क्यों। फिर मुझे जाना पड़ा था क्योंकि ये बुला रहे, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आ रहे। और यहाँ पर फिर मैंने 11 बजे के टाइम, ये तोरई के छिलके, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन होती है और बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदे करते हैं हमारे। तो यहाँ पर किसी को नहीं पसंद है, बट मैंने बना लिए थे। और मुझे भी सिंपल वाले नहीं पसंद हैं, यही सिंपल तड़का लगा के बनाए थे। तो वैसे चावल का पीठा लगा के बनाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब कोई नहीं खाता है तो फिर इतनी मेहनत नहीं करती हूँ, सिंपल ही बना लिए थे। और इनको बोल दिया था खा लो, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे। तो ये सब मुझे ही पसंद है, बाकी ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ना तो हमारे पिताजी खाते हैं और ना ही पति जी खाते हैं। तो फिर अकेले के लिए कभी कभी बनाती हूँ, नहीं तो फिर छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच जाती है सब्ज़ी वगैरह, तो वेस्ट नहीं करती हूँ। और फ़ायदा क्या, सारे मिर्च मसाले लगा के बनाओ फिर फेंक दो। तो यहाँ पर ये तो हमने खा लिए थे, क्योंकि बहुत ही फ़ायदे करते हैं। और बहुत थोड़े से बनाए थे, जो थोड़े बहुत जो थे वो हटा दिए थे, और बहुत ही सॉफ्ट जो छिलके थे वही बनाए थे। तो 11 बजे के टाइम मैंने बना लिए थे, क्योंकि मुझे जब सोचती हूँ कि हमारी बेटी इस टाइम शांत है और खेल रही है तो फिर काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने ये कपड़े जो थे सुबह ही धुल लिए थे 9 बजे के टाइम। तो फिर इनको सूखने के लिए डाल दिया था, और ये सूख गए तो फिर मैंने उतार लिए थे। और टाइम होगा लगभग 12 से 1 बजे का। तो यहाँ पर कपड़े अपने जो सूखे थे वो उतार दिए थे। बाकी जब हमारी बेटी सो गई थी फिर दोस्तों मैंने कपड़े भी धुल लिए थे। और बेड की चादर थी, और 2 चादर थी, एक जैसी हैं दोनों चादर, और एक इनके भी कपड़े थे।
तो ऐसे ही मैंने धुल दिए थे, फिर जल्दी जल्दी से डाल दिए थे, मतलब साफ़ किए थे। और क्योंकि जब वो सो जाती है तो स्पीड से भी काम करने लगती हूँ, जब रोती है तो फिर मन नहीं लगता काम में। और यहाँ पर मैंने दोनों चादर, एक बिछाने वाली है, एक ओढ़ने वाली, तो दोनों धुल दी थी। और ये चादर मैंने एक साथ ही ली थी, तो एक में दो थी, तो मैंने फिर एक बड़ी बना ली थी बेड की और एक छोटी बना ली थी सिंगल बेड के लिए। तो और यहाँ पर डाल देती हूँ कपड़े, सूख जाएंगे, ये भी 1 घंटे में आराम से सूख जाएंगे, चाहे धूप लगे चाहे ना लगे, तो कपड़े हवा में सूख जाते हैं इस टाइम। और छाया में ही डाला है क्योंकि कलर डाउन हो जाता है, तो इसीलिए अंदर छाया में डाल दिए हैं। सूख जाएंगे 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में सूख जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी कपड़े अच्छे से मैंने डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने 1 बजे के बाद फिर मैंने यहाँ पर गेहूँ जो धुले थे, तो इनमें था कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने चेक कर लिया कहीं कुछ है तो नहीं। हल्की सी धूल निकली थी बस, बाकी बहुत ही अच्छे से मैंने धुले थे। और यहाँ पर बहुत जिद कर रही थी ये कि गेहूँ साफ़ करेंगी। आप लोग देखना, ये गेहूँ साफ़ कर रही हैं पहले भी और बाद में भी रोने लगी थी। जब हम कुछ काम करने लगे थे तो ये बैठ गई थी ये पाटा पे और गेहूँ साफ़ कर रही थी, बहुत ही खुश हो रही थी, मम्मा ये कर रही हैं। साथ में कंटिन्यू लगी रहती हैं, अगर जाग जाएँ फिर काम करना बहुत मुश्किल है। या तो इनकी पिटाई लगाओ, और अभी छोटी है तो फिर ज़्यादा पिटाई भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे को छोटे से ही उसकी आदत लग जाती है। अगर बच्चे को पीटने लगो छोटे से मतलब, तो फिर उनकी मार खाने की आदत हो जाती है, तो वो गलतियाँ करते रहते हैं और कंटिन्यू उनकी पिटाई लगाओ फिर वो सही नहीं होते हैं। और बच्चों को हमेशा डरा कर रखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिटाई भी नहीं लगानी चाहिए। वो डरेंगे तो फिर ठीक रहेगा, क्योंकि जब पिटाई नहीं लगाओगे तो बात से ही वो मानेंगे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत होती है फिर। तो इसीलिए अभी छोटी भी है तो नहीं पिटाई लगाती हूँ। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, बार बार सामने बैठ रही थी। और मेड एक छोटा सा आ गया था, मैंने कहा इनसे कि जाओ, लेकिन ये बिल्कुल मानती नहीं है। तो बहुत 10 मिनट में ही गेहूँ साफ़ किए थे, फिर भी ये पीछे पीछे लगी रही थी। और यहाँ पर हमने सोयाबीन को भिगो दिया था, देखिए अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद फिर हम इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। और इधर हमने लिया है टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल भी नहीं डालूंगी और सिर्फ इसी से बनाऊंगी, 2 चीज़ों से। तो आप सब लोग देखिए, हम आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनने वाली है और बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, सोयाबीन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, मतलब तल लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं, डीप फ्राई नहीं किया है, बस हल्का सा तला है इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा तलो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहती है, इसीलिए वो कुरकुरी सी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब बनाते हैं सब्जी, आइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सोयाबीन को फ्राई कर लिया था, और जो ये टमाटर, प्याज और ये सब हल्के ही दरदरे हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं पीसते हैं, तो हल्के से कर लिए थे। और इसी से सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो फिर मैंने ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चलती है मशीन, फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है। फिर यहाँ पर मैंने आलू बिल्कुल भी नहीं डाले थे इस सब्ज़ी में, सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। तो सारे मसाले, मतलब हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया भी डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने इसी तरह से सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, बट दोस्तों बहुत ही सब्ज़ी अच्छी बनी थी बिना आलू की सोयाबीन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं था कि आलू वाली बनाएं, तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो सिंपल ही मैंने ऐसे ही बनाई थी। सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया था, और इस तरह से मसाले डालो तो फिर ग्रेवी अच्छी आती है, मतलब बहुत ज़्यादा सब्ज़ी पतली नहीं बनेगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जो सोयाबीन थी वो डाल दी थी, उसके बाद 1 गिलास पानी डाल दिया था। सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी और खाने में भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी थी। और दोस्तों, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं अच्छा लगता है। और सोयाबीन कुछ ज़्यादा ही तेल चाहती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, हिसाब से ही डाला था। और यहाँ पर दोस्तों सब्जियों को धुल के फ्रिज में लगा दूँगी, मतलब धुल लिया था इनको अच्छे से, और धनिया को पॉलीथीन में रख दिया है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ।